मैं बिजनेस वूमेन हूँ, मैं एक्सपोर्ट हाउस चलाती हूँ और हिजाब पहन के चलाती हूँ। ये मेरी आइडेंटिटी है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता और मैं हिजाब ही पहनूंगी। कोई अगर स्कर्ट पहनता है तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाता, कोई अश्लील कपड़े पहनता है तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाता। एक बात बताइए, अगर अश्लील कपड़े पहनने को मॉडर्निटी कहा जाता है तो जानवर तो नंगे होते तो सबसे ज्यादा मॉडर्न तो फिर जानवर हुए। कौन रहा है? मैंने अपना पीजी जो है जिस यूनिवर्सिटी से किया 195% नॉन मुस्लिम है, लेकिन कभी किसी ने मुझे हिजाब के लिए नहीं रोका। मैं समझ नहीं पाती कि ये भगवा कलर के जो ये आ रहे हैं, ये इनको भेजता कौन है, वो किस तरह के हैं? उस नफरत ये बताइए, उत्तराखंड में जब एक मिनिस्टर ने एक फटी जीन्स वाली लड़की के लिए अभद्र बोला था, कोई मुसलमान खड़ा हुआ था बोलने? कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूशन आया था, कोई एनजीओ मुस्लिम का बोला था कि नहीं ये नहीं पहनना चाहिए, गलत है? तो इस टाइम हर कोई क्यों बोल रहा है कि हिजाब हटा दो, हिजाब हटा दो, हिजाब गलत है? ये ऐसा क्यों होता है? खाली मुस्लिम को फ्रेम करके क्यों कोई बात की जाती है? पहले भी शाहीन बाग खड़ा हुआ था संविधान में जब कुछ उलटफेर हो रही थी उसके लिए। अभी फिर संविधान की बात आई है कि संविधान में जो चीज है कि इंडिया में जो जैसे रहना चाहता है रह सकता है रिलीजन के हिसाब से, फिर से संविधान की बात है उसको बदलने की, तो क्यों रुकेंगे हम? हाँ तो फिर से जाएगा, हम तो खड़े रहेंगे ना, हमारे फेवर में भी आएगा। न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं? भरोसा है, बिल्कुल कोर्ट पे भरोसा है, हमारे फेवर में आएगा। उस नफरत की क्लासेस दे रहे हैं, जो भगवा ड्रेस तैयार कर रहे हैं, उनको पाहुआ पिला रहे हैं, उनको पगड़ी और शाल देके इंस्टीट्यूट में भेजे जा रहे हैं। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई, हमारी आवाज है। सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ ये फीलिंग नहीं आई कि हम मुसलमान। जब सड़कों में हम बैठे थे तब उन्हें सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया कि बूढ़ी औरतें सर्दी में गर्मी में बैठी हैं, वो अपने हक के लिए अहिंसा की ताकत लेके हम लोग लड़ रहे हैं। डर गए, वो डर गए। CNRC का जब ये हुआ था, कितने लोग, कपिल मिश्रा ने सामने से बोला था कि आके यहाँ पे काट दूंगा, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। CNRC के लिए कितने लोगों को अंदर पकड़ा गया UPI लगा के, उनका आवाज के लिए खड़े थे ना। कितना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ था, आज तक इंडिया में ऐसा कोई शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं है, एक भी ऐसी आवाज नहीं उठी थी। हम इसीलिए सामने खड़े हैं। एक सेकंड। और जो लेडीज कमजोर हैं, मुस्लिम औरतें बैकवर्ड हैं, कमजोर हैं, वो कुछ कर नहीं सकती हैं, तो उनसे किस लिए डर गए कि इतनी फौज खड़ी कर दी है? औरत के सामने इतनी बड़ी फौज क्यों खड़ी की? ये शाहीन बाग अपने बच्चों के सपोर्ट में हमेशा शाहीन बाग की माएँ रही है और रहेंगी। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, आप एक ड्यूटी करिए कि नहीं रोका जाएगा हिजाब लगा के, क्योंकि ये कोई गलत तो है नहीं। जब गलत हो उस पे रोको ना। इससे देश का नुकसान क्या हो रहा है? किसी का भविष्य तो नहीं बिगड़ रहा है बुर्का पहनने से, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो कौन सी आप बता दें? 9 नंबर से क्रिप्स तक हमको परमिशन था और एन टाइम पे कहा गया कि आप जामिया बंद करवाना चाहते हो, इसलिए अगर प्रोटेस्ट करोगे तो जामिया बंद हो जाएगा। ऐसे धमकाए, ऐसे चोने। पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं सरकार, हमें परमिशन वापस से चाहिए कि हम फिर से पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकें। जी यूपी से खबर आई है, आज ही यूपी से खबर है कि एक और प्रोफेसर ने एक और लड़की को रोका। क्या आपको नहीं लगता कि अब ये पूरे इंडिया में फैलेगा इस तरह से हिजाब वालों को? मैं आके मन से सरकार से ये दरख्वास्त करती हूँ कि सरकार को ऐसा हमें वो देना चाहिए कि भाई हम हिजाब में आगे बढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, इस तरह का हमारे साथ कोई वो ना हो। जो आज एक हिजाब की बात हो रही है तो लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि बैकवर्ड लोग हैं, मुसलमान दबा के रखता है जो हिजाब में लड़कियां होती, ऐसा मैसेज आप क्यों फैला रहे हैं? IT इंजीनियर है हमारे बीच, लॉयर है बड़ी। देखिए ये सिर्फ ऐसा है, मुसलमानों को नीचा करने के लिए ये बात कही जाती है कि मुसलमान अपनी औरतों को दबा के रखते हैं। ठीक है, औरतें होती हैं और आदमी होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। क्यों हिंदू औरतें नहीं दबती और मुस्लिम औरतें दब जाती है? ये सिर्फ बकवास है, ये सब है। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो शेयरिंग और केयरिंग सिखाते थे बच्चों को स्कूल में, कि उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था। मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड जो है कविता है, बेस्ट फ्रेंड है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है कविता। ठीक है, हमने एक लंच बॉक्स में खाना खाया, एक जैसे कपड़े पहने, हमें कभी सिखाया नहीं गया हमारे टीचर से कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। ठीक है, आज बच्चों को आप कॉलेजेस में या फिर एजुकेशन सेंटर में क्या सिखा रहे हैं? नफरत सिखा रहे हैं, भेदभाव करना सिखा रहे हैं। और आपको बता दूं, हम लोग हो रहे, चाहे वो हम मुस्लिम औरतें हो या शाहीन बाग हो या कोई भी हो,
मैं शाहीन बाग की तरफ से इतनी बात जरूर बोलना चाहूंगी कि लोग ये ना समझे कि शाहीन बाग खत्म हो चुका है। ये एक इस चीज का नमूना है कि शाहीन बाग जिंदा है और हर आवाज के साथ खड़ा है। देश में जब मेरे मजहब का मसला नहीं है कि मैं बुर्का पहनती हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है, क्योंकि मुसलमान औरतों में मॉडल भी है, एक्टर भी है, और क्या नाम है, स्कर्ट भी पहनती है, जीन्स भी पहनती है, सूट भी पहनती है और हिजाब भी लगाती है, सब कुछ करती है, ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी है। और दूसरी चीज इसकी इजाजत मेरा अल्लाह मुझे देता है, तो मुझे जब मेरा अल्लाह इस चीज का देता है, फंडामेंटल राइट है, मुझे हिंदुस्तान के संविधान ने मुझे ये राइट दे रखा है, तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे और किसी की परमिशन हो। ये पीछे सीधा सीधा पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है। ये काले रंग में और भगवा रंग में फर्क नहीं कर रहे ये लोग जो नेता लोग हैं ना, जो गरीब के बच्चे होते हैं उनको फ्रंट में खड़ा करते हैं। अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते भगवा रंग का गमछा पहन के, फील्ड में क्यों नहीं लाते, मैदान में क्यों नहीं लाते? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड भेजते और फॉरेन भेजते पढ़ने के लिए, और गरीबों को बच्चों को गरीबों के बच्चों को आगे लाके भगवा रंग पे रहते हैं, क्योंकि सरकार को कोई मुद्दा नहीं मिला। सरकार वो अपने अचीवमेंट गिनवा रही है जो उसने किए ही नहीं है। तो लोग वो सीधा सीधा उन्होंने अंग्रेजों वाली पॉलिसी अपना रखी है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। जहां हिंदू मुसलमान करोगे आप वहीं पे जीत जाओगे। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इस बार हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं जामिया थाने में सुबह से थी 11 बजे। मेरे पास परमिशन रखा, परमिशन मिला था? हाँ, परमिशन थी हमारे पास, परमिशन मेरे पास थी और मेरे पास है, मगर अब मैं आपको इस बात का जो फाइनल बात है वो मैं बता दूं, हमेशा हम लोग पुलिस से मदद मांगते हैं, ठीक है। आज मुझसे पुलिस वालों ने मदद मांगी है कि उनका जो मुद्दा है कि कल को हमें जामिया कॉलेज खोलना है, तो कल को कोई और प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई सफर करे। उन्होंने मेरे आगे ये रखा, तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि बच्चों की पढ़ाई सफर ना करे। मुझे ये मदद चाहते हैं कि ये मार्च ना हो। पहली बार पुलिस ने हमसे मांगी मदद, तो उसके लिए हम थाने में थे सुबह 6 बजे से। हमने रिकॉर्ड किया, मिले और हमारे डीसीपी थी, स्टेट गवर्नमेंट का दबाव होगा कि उनकी आवाज दबाव, शाहीन बाग की आवाज कहीं नहीं जानी चाहिए, मगर ये आवाज जाएगी कि नफरत के खिलाफ है, जो नफरत बच्चों के, युवा बच्चों के अंदर जो नफरत बीज बो रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। लड़की के साथ उसके टीचर्स नहीं होते तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। अकेली लड़की थी, उसके लिए मैं हैट्स ऑफ करती हूँ टीचर को, इंस्टीट्यूट को, कि उसने उस लड़की को प्रोटेक्ट किया। ये सोचिए कि उस इंस्टीट्यूशन में उस लड़की का कल का इंटरव्यू है कि उस इंस्टीट्यूशन में उनसे पूछा गया कि वो लड़के कौन थे, उसने कहा सिर्फ 10% मेरे कॉलेज के थे। बताइए 90% कहाँ से है कॉलेज में? वो भी ऐसा ड्रेसअप करके किसी लड़की के पीछे। आप एक ड्रेस कोड को क्यों लेके पीछे पड़े? ताकत है, सत्ता की ताकत है, पावर है, वही तो यूनिवर्सिटी में बच्चों को घुसवा देते हैं, दंगई को घुसवा के बच्चों को पिटवाते हैं, हाथ पैर तोड़वाते हैं, मोलेस करवाते हैं। जामिया की मस्जिद में घुस के इमाम को मारा, किसने अथॉरिटी दी होगी? ये नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो सरकार स्कीम पॉलिसी लेके आई है ये नफरत की, उसके खिलाफ शाहीन बाग की लड़ाई है। जो हम सब यहाँ पे शाहीन बाग की बीवी मुस्कान है, वो अकेले नहीं है। वो जो लड़की जब हम सब के लिए लड़ सकती है, तो हम सब मिलकर कम से कम एक आवाज तो उठा ही सकते हैं। के हिसाब के लिए हम लड़ सकते हैं, हम यूनिटी दिखा सकते हैं। जब वो लड़की एक बच्ची कर सकती है, तो वो हम ये क्यों नहीं कर सकते? मैं कहते ना, आई कवर्ड माय हेड नॉट माय ब्रेन। जब भी कुछ गलत होगा शाहीन बाग की औरतें हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेंगी। आज मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो है हिजाब के लिए जो कर्नाटक में हुआ है, उस पर शाहीन बाग में यहाँ पर एक मार्च निकाला जा रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो वो निकालने से रोक दिया गया है फिलहाल यहाँ पर जामिया का हवाला देते हुए। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको सब कुछ। यहाँ पर मतलब पूरी तरीके से ये प्रोटेस्ट निकालना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट निकालने नहीं दिया गया है। यहाँ पर हर तरीके से पूरी मिलिट्री है, यहाँ पर पुलिस भी है। तो यहाँ पर लेडीज़ जो हैं हिजाब के सपोर्ट में यहाँ पर एक रैली निकालना चाहती थी, प्रोटेस्ट निकालना चाहती थी, लेकिन वो नहीं निकाल पा रहे हैं किसी वजह से। चलो
ये परमिशन लीजिए।